साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वो विषय होगा स्वास्थ्य विज्ञान। दोस्तों, अब तक हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा है, विज्ञान के विभिन्न विषयों में स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है, लेकिन स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में अभी तक हम लोगों ने 9वां 10वां के सिलेबस तक में नहीं पढ़ा है। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य एक विज्ञान है, आखिर कैसे। दोस्तों, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान क्या है? किसी भी विषय के बारे में विशेष ज्ञान को रखना, लेना देना, प्राप्त करना, जुटाना, यही विज्ञान है। और इसके लिए क्या करते हैं वैज्ञानिक, या वो बायोलॉजी के वैज्ञानिक हो, जूलॉजी के वैज्ञानिक हो, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हो, फिजिक्स के वैज्ञानिक हो, या मैथ के वैज्ञानिक हो, किसी भी चीज के वैज्ञानिक हो, वो क्या करते हैं? इन चीजों के लिए वो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। और ये अनुसंधान और रिसर्च वो क्यों करते हैं? क्योंकि इससे लोगों का भला हो, मानव जाति का और मानव प्रकृति का, और ये प्रकृति का भला हो। हर अनुसंधान के पीछे उनका यही उद्देश्य होता है। तो ठीक इसी तरीके से स्वास्थ्य के पीछे हर दिन अनुसंधान हो रहा है। डॉक्टर्स लोग, चिकित्सक लोग, विशेषज्ञ लोग हर दिन अनुसंधान कर रहे हैं, और नई नई बीमारियां भी आ रही है, नई नई चुनौतियां भी आ रही है, और उसके समाधान के लिए नित्य लोग लगे रहते हैं। और इसीलिए देखते हैं कि कई सारी बीमारियों के मेडिसिन उपलब्ध हैं, टीकाकरण उपलब्ध है, और इन टीकाकरण और इस मेडिसिन या ऑपरेशन के सिस्टम उपलब्ध है, और इस सब के द्वारा हम लोग स्वस्थ होते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी अनुसंधान हो रहा है, हर दिन हो रहा है, और ये अनुसंधान भी लोगों की भलाई के लिए होता है। तो दोनों में यह मुख्य बातें सामान्य है, इसीलिए हम अच्छे से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य एक विज्ञान है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य विज्ञान है क्या, किसे कहते हैं। अगर हमें एक लाइन में लिखना पड़े, एक वाक्य में लिखना पड़े, तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि आप हो सकता है कि आपको परीक्षाओं में यह पूछा जाए कि स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? वह विज्ञान है जो स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारकों को अपने अंदर समाहित कर बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब इसमें अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं दोस्तों, इसे हमने लिख करके भी आपके समक्ष रखा है कि स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारकों को अपने अंदर समाहित कर बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। यही स्वास्थ्य विज्ञान है। अब अगर हम परिभाषा के बाद परिभाषा के अंदर जो कुछ शब्दें हैं, अगर उसको समझते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता है किसी विषय के बारे में। तो साथियों, इसमें जो स्वास्थ्य शब्द लिखा हुआ है, इसको अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारक, यहाँ देखिए, स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारक, यह एक शब्द है। अब हम नहीं जानते हैं कि स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारक क्या है, तो इसको जाने बिना ये परिभाषा को समझना तो मुश्किल है। कैसे लोग समझेंगे? तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के लिए आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं। वहां उस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि स्वास्थ्य निर्धारण के कौन कौन से कारक है, और तब आपको यह समझ आ जाएगा कि स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारकों को अपने अंदर समाहित कर, जो भी कारक है, कारक क्या है जानने के लिए आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस परिभाषा को आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्या क्या कारक है। जो भी कारक है उसको अपने अंदर समाहित कर, उसमें जो अच्छाइयां है उसको अपने अंदर रखकर, और जैसे ही इसको अपने अंदर रखेंगे आप स्वास्थ्य के
कारकों को अगर कोई भी इंसान अपने अंदर समाहित करता है तो बेहतर स्वास्थ्य खुद ब खुद वो खुद को प्रदान करता है। फिर से बोलो, स्वास्थ्य क्या है इसको जानने के लिए और स्वास्थ्य निर्धारण के सभी कारकों को जानने के लिए इस वीडियो को देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य निर्धारण के कारक क्या हैं और आगे जो भी कारक है उसको अपने अंदर समाहित कर बेहतर स्वास्थ्य खुद के लिए हम प्रदान कर सकते हैं। जो कारक है उस कारकों को अपने अंदर हर मनुष्य को लेना है अगर स्वास्थ्य रहना चाहता है तब, और जैसे उस कारक को आप अपने अंदर लेंगे तो खुद ब खुद आपको एक बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा जो आप अपने शरीर को प्रदान करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कितने प्रकार से बांटा गया है। स्वास्थ्य विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, स्वास्थ्य एक विज्ञान है और स्वास्थ्य विज्ञान की ये परिभाषा है। इस दोनों को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि स्वास्थ्य विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है जन स्वास्थ्य। साथियों, जन स्वास्थ्य का मतलब हुआ हमें अपने, जन मीन्स लोग, जनता, हमें खुद को, अपने शरीर को बीमारियों से बचाना होगा और जब हम बीमारियों से बचेंगे तब जाकर के हमारे अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य विकसित होगा और अच्छा स्वास्थ्य हमें दीर्घ जीवन देता है, मतलब लंबी आयु देता है। और लंबी आयु तभी होगा जब हम बीमारी से बचेंगे। तो बीमारी से कैसे बचेंगे? तो बीमारियों से बचने का रोकथाम भी करना होगा और रोकथाम करने के लिए जागरूकता जरूरी है। अब जन स्वास्थ्य के बारे में ये 3-4 चीजें मैंने आपको बताया, इसको एक बार फिर से समझने की जरूरत है। हमारा ये शरीर है, हमें इसको स्वस्थ रखना है और अगर हम स्वस्थ रखते हैं तभी हम इसका बेहतर उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं और लंबी आयु तक, दीर्घ आयु तक हम लोग जी सकते हैं। और इसके लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है कि हमें जागरूकता होना चाहिए कि किन चीजों से कौन सी बीमारियां होती है, क्या करने से हम ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं और क्या ना करेंगे तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। इसके लिए जागरूकता होना चाहिए और अगर हमें जानकारी हो गई कि हमको ये करने से बीमारी होगा तो हमें वो नहीं करना चाहिए। ये जन स्वास्थ्य की बात है। दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, वो है निरोधक चिकित्सा। चिकित्सा ये हुआ कि हमारे अंदर बीमारी आए ही नहीं, हमारे अंदर बीमारी आए ही नहीं, हमें ऐसे उपाय करने हैं। अगर हम बोलते हैं इसका मतलब मैं गौतम कुमार नहीं, मैं मतलब समाज के लोग, परिवार के लोग, उनके अंदर ये बीमारियां, कोई भी बीमारियां आए नहीं, इसको रोकने के लिए निरोधक उपाय कहते हैं। जैसे आज देखते होंगे कि बच्चा जन्म लेता है उसी समय से 14 साल तक टीका लगाया जाता है। वो तरह तरह के टीके होते हैं और उन टीकों से कई बीमारियों से हम अपने शरीर को बचाव करते हैं, अपने बच्चों के शरीर को बचाव करते हैं। इन टीकों से उन बच्चों के अंदर वो ताकत पैदा होता है जिससे कि बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है, जैसे चेचक, हैजा, ये सब बीमारी है, पीलिया, ये सब बीमारी है जो शरीर के अंदर पहले बहुत आती थी और जब से टीकाकरण शुरू हुआ तब से ये बीमारियां हमारे बच्चों के अंदर बहुत कम आती है। बच्चों क्या, जो बच्चे टीकाकरण लेके बड़े भी होते हैं
उनको ताउम्र ये बीमारियां ना के बराबर आती है या बेहद कम आती है। तो ये टीकाकरण क्या करता है दोस्तों, कोई भी बीमारी शरीर के अंदर आती है तो इसका मतलब है वहां पर कुछ कीड़े, कुछ जीव ऐसे आ गए हैं जो जिनके वजह से वो बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और वो जीव जब ताकतवर हो जाता है तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब दवा हम खाते हैं तो उस जीव को, वो नकारात्मक जीव को वो दवाइयां मार देता है, रोक देता है, कमजोर कर देता है, उसको बढ़ने से रोकता है, तब जाकर के वो बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो ये टीकाकरण जो है कई बीमारियों से जुड़े हुए कीड़ों को पैदा ही नहीं होने देता है हमारे अंदर, और इसीलिए टीकाकरण कामयाब हो रहा है। तो ये निरोधक उपाय में एक टीकाकरण हुआ, और दूसरा हुआ अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, अपने घर को साफ रखना, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को साफ रखना, अपने किचन को साफ कर रखना। अगल बगल के घरों में भी गंदगी है तो उनसे बात करना। खुद के घर को साफ रख करके अगर अगल बगल के घर गंदे हैं तो हम बीमारी से नहीं बच सकते हैं। कुछ हद तक तो रुकेगा लेकिन बच नहीं सकते हैं। हमें बचना है, इसके लिए हमें आसपास पड़ोस सभी जगह साफ सफाई रखने का प्रयास करना चाहिए। अब लोगों को, हम अपने शरीर को अच्छे से साबुन लगा करके नहाएं, बाथरूम जाएं तो साबुन से हाथ धोए, नहा करके लौटे तो अच्छी तरह से गमछों से देह को पोछे। तो ये दैनिक क्रिया में जो भी हमारी गतिविधि है उस सभी में हम बेहतर तरीके से साफ रह सकते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज्यादा हो सके खुद को और खुद के वातावरण को साफ रखें। स्वास्थ्य विज्ञान के जो तीसरा भाग है वो है सामाजिक चिकित्सा। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ करना चाहिए। सामाजिक चिकित्सा एक व्यापक दृष्टिकोण है। जो अभी मैं बताया कि हमारे आसपास साफ सफाई हो, पानी बहने का यानी कि नाला का अच्छा व्यवस्था हो, कचरा निष्पादन की अच्छा व्यवस्था हो। हर जगह के लोग जाकर के यहाँ कचरा रख दिए, उससे नहीं होगा। कचरा उचित जगह पर रखा और वहां से उसका उचित जगह पर निष्पादन किया जा सके। जो वातावरण हमारे आसपास में है उस वातावरण में हम कैसे खुद को बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठा के रख सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इस पे हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है, और ये सामाजिक चिकित्सा में आता है। सामाजिक चिकित्सा में हम ये रख सकते हैं कि हमारे आसपास चिकित्सीय क्या सुविधाएं उपलब्ध है, क्या हमारे आसपास डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आंगनवाड़ी केंद्र है, एडिशनल उप स्वास्थ्य केंद्र है, या हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था अगर नहीं है तो क्या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, क्या हमारे पास फर्स्ट एड के लिए कोई चिकित्सक है, कंपाउंडर है, नर्सेज हैं। तो इस रिसोर्स को भी हमें मैपिंग करके रखना चाहिए। इनकी लिस्ट बना करके हमारे पास होना चाहिए। हमारे समाज में जो घर है आसपास सभी घरों में होना चाहिए, और ऐसे लोगों से हमें बात करके रखना चाहिए कि समस्या आने पर आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम सामाजिक चिकित्सा में रखते हैं। और आप बात करते हैं सामुदायिक चिकित्सा पर, जो चिकित्सा विज्ञान का चौथा पार्ट है। दोस्तों, सामुदायिक चिकित्सा में हम एक व्यक्ति के बीमारी पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, बल्कि हम सामूहिक बीमारियों पर ज्यादा बात करते हैं। जैसे बच्चा एक वर्ग है, या नवजात शिशु एक वर्ग है। तो नवजात शिशु को स्वस्थ रखने पर, स्वस्थ डिलीवरी पहले हो और वो स्वस्थ रहे, इस पे बात करते हैं। या दूसरा वर्ग हम कह सकते हैं माताएं,
उस पे बात करना, तीसरा वर्ग कह सकते हैं किशोरी, उस पे बात करना, चौथा वर्ग कह सकते हैं युवा, पांचवा बुजुर्ग। तो ये सब जो विशेष वर्गीकरण किया गया है हमारे जीवन पद्धति का या जीने से जन्म लेने से मरने तक का, इन सभी अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं सामुदायिक चिकित्सा में। और इसके साथ साथ हम यह बात करते हैं, हम पहचान करते हैं बीमारियों का, जैसे प्लेग, हैजा, चेचक, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां, मलेरिया। तो ये सब बीमारी ऐसा है जिसको अब हम लोग आसानी से रोक सकते हैं, इस पर किसी विशेष चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करनी है, इसकी जानकारी हम लोगों के पास है। लेकिन हो जाने के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना ही है, ये ध्यान रखें। ना हो इसमें सामुदायिक चिकित्सा व्यवस्था या सामुदायिक चिकित्सा प्रणाली कार्य करती है। बीमारियों को पहचानना, बीमारियों पर किस तरह से नियंत्रण रख सकते हैं, इसकी योजना बनाना, विभिन्न आयु वर्ग के लिए, विभिन्न जाति वर्ग के लिए, विभिन्न आर्थिक वर्ग के लिए, इसको अगर हम लोग एक शब्द, एक लाइन में कहें तो विभिन्न जातीय, आर्थिक और उम्र के आधार पर वर्गीकरण किए गए समूहों के लिए बीमारियों का पहचान करना और उस पर नियंत्रण का उपाय करना, ये सामुदायिक चिकित्सा है। आज के सेशन में अब तक हमने पढ़ा है कि स्वास्थ्य एक विज्ञान है कैसे, और फिर स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, और स्वास्थ्य विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है स्टडी के लिए, उपयोगिता के लिए। तो हमने देखा है कि स्वास्थ्य विज्ञान को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की है, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में और स्वास्थ्य विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में। एक अनुरोध है कि अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं कि जरूरी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।